ओम शांति 16:5 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ नियम है भाई भाई हो रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन हो रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न है, यह संगम युग कल्याणकारी युग है कैसे? जवाब, इस समय बाबा अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सतगुरु का पाठ भी अभी चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाबा की न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने की व सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत को जानते हो और उस पर चलते हो। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है कैसे? जवाब, तुम बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते हो, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिससे देवता बन जाते हो। उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, इस दुनिया में कोई अपने को परमात्मा कह नहीं सकता है। गाते हैं, पापात्मा पुण्य आत्मा महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। बाबा बच्चों को युक्ति बैठ समझाते हैं, आत्मा पवित्र बनती है तो उसको शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा तो आकर पुराने को नया बनाते हैं, अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। तो ज़रूर बाबा यहाँ ही आया है, भारत को ही स्वर्ग का वर्षा दिया है। बाबा खुद कहते, लाडले बच्चों, मैं तुम बच्चों के सम्मुख आता हूँ, सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर नॉलेज देता हूँ और कोई इस सृष्टि की नॉलेज दे ना सके। तुम बच्चे जान गए हो, मनुष्य से देवता किए करत ना लागे बार। यह महिमा किसकी और कब की है? फिर मोत पलिती कपड़ धोए, अब अपने को हरेक पूछे कि मैं पवित्र हूँ। बाबा कहते, देखो जो कहते हैं असंभव, बाबा ने वो संभव कर दिखाया। स्वर्ग में असुर नहीं होते हैं। बाबा ने कहा यह आसुरी संप्रदाय है, इसलिए नाम रखे हैं अकासुर बकासुर। बाकी मनुष्य मंदिरों में जाकर तो देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम नीच हम पापी। फिर देखो गीता में क्या लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। स्वर्ग में सब दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं। बाकी यहाँ पर तो गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत डरते हैं कि कहीं गुरु की आज्ञा ना मानी तो श्राप ना मिल जाए। अरे आज्ञा तो तुम मानते कहाँ हो? वो निर्विकारी पवित्र, तुम विकारी अपवित्र। कुछ समझते नहीं हैं, तुम समझो सियाने अभी बन रहे हो। बाबा कहते, देखो देवियाँ भी कितनी बनाते हैं, किसी को काला तो किसी को गोरा। जगदम्बा कितनी मीठी, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली। पूजा करते फिर जाके समुद्र में डुबो देते हैं। यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो गई। कोई भी मनुष्य कदाचित किसी की सदगति कर नहीं सकता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को छोड़ना नहीं। सेकंड गया सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का यह युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। प्रश्न है, पहला प्रश्न, कौन सी दो चीज़ें हीरे तुल्य हैं?
दूसरा प्रश्न है विश्व सेवाधारी किसे कहेंगे। तीसरा प्रश्न है कदाचित मनुष्य क्या नहीं कर सकता, क्या सोचकर पुरुषार्थहीन बन जाते हैं। और आज का स्वमान रहेगा मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति।